एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग को दिखाया जाता है जो अपने एल्डर की घास को ढूंढ रहा था और वो कहता है कि एल्डर की घास किस वाले माउंटर में मिलेगी। ये कहते कहते वो आगे जा रहा था, तभी उसके पीछे से एक उसे मारने वाला था, पर तभी उसके पीछे से आती है जिसे दो आदमी ने मारा था और वो यांग से कहने लगते हैं कि तुम इस वाले सुअर से बच के रहना, ये बहुत ही खतरनाक होता है। और तभी वो जंगली सुअर फिर से खड़ा उठता है और उन्हें मारने के लिए तैयार होता है और वो तीनों समझ जाते हैं कि इस सुअर को मारने के लिए उनकी बस की नहीं है और वो उधर से भागने लगते हैं। और तभी यांग कहने लगता है कि मेरे साथ एक बच्चा है, अगर मैं इसकी सुरक्षा नहीं करूंगा तो ये सुअर उसे मार लेगा, मैं इसके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। तभी यांग उस सुअर के पीठ पर चढ़ जाता है और तभी यांग उस पर एक हाथ मारता है जिससे वो सुअर वहीं पर खत्म हो जाता है। और तभी वो आदमी कहने लगता है कि आज तुमने मेरे बेटे की मदद की है, अगर तुम नहीं होते तो आज मेरा बेटा यहीं पर मर जाता। और तभी यांग कहने लगता है कि आपको मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं इस एरिया में एक नया हूँ। और यांग कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है ऐसा कौन सा माउंटेन है जहाँ ग्रास नहीं होती। इस बात पर वो आदमी कहने लगते हैं कि वो जगह डेथ वैली होगी, वो अजीब जगह है जहाँ ग्रास नहीं होती। और वो आदमी कहने लगता है कि हमारा घर भी उसके आसपास है, तो तुम हमारे साथ ही चलो। और जैसे ही वो वहाँ पहुँच जाता है तभी उसको एल्डर की भी ग्रास मिल जाती है। और तभी वो आदमी कहने लगता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, इससे अच्छा है कि एक रात तुम हमारे घर में रुक सकते हो। तो इस बात पर यांग कहने लगता है कि इनका कहना सही है, अगर मुझे कोई जानवर मुझे मारेगा तो दिक्कत हो जाएगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यांग उठ जाता है और वो आसपास देखने लगता है कि वो आदमी और उसका बच्चा इधर से निकल गई। और तभी यांग को महसूस होता है कि उसके अंदर कल्टीवेशन पावर एक्टिवेट हो रही है। और जैसे ही वो कल्टीवेशन पावर एक्टिवेट कर लेता है और वो कहता है कि अब मैं जल्दी ये गोल्डन बॉडी पा सकता हूँ, और अगर मुझे लास्ट वाला फ्लावर भी मिल जाएगा तो मेरी गोल्डन बॉडी भी एक्टिवेट हो जाएगी। और तभी यांग को उस जंगल से चिल्लाने की आवाज आती है और वो उस आवाज को फॉलो करके एक गुफा के सामने आ गया। और तभी यांग एक स्पाइडर को देखता है जिसने उस आदमी को अपने जाल में फंसा दिया था। और तभी यांग उस आदमी की मदद करने लगता है जिससे वो मकड़ी वहां से भाग जाती है। और तभी वो आदमी कहने लगता है कि क्या तुम मेरे बेटे को फिर से बचा सकते हो। वो स्पाइडर उसे इस गुफा के अंदर ले गई। ये सुनकर यांग उस गुफा के अंदर भागने लगता है और उसे तभी वहां पर बहुत ही इंसानों की हड्डियां दिखती है। और तभी यांग कहने लगता है कि इस मकड़ी ने तो बहुत ही इंसानों को मारा है। और जैसे ही वो और आगे जाता है तभी वो एक गड्ढे के अंदर घिर जाता है। और तभी यांग अपने सामने देखता है कि उस बच्चे को वो मकड़ी खाने वाली है। और तभी यांग कहने लगता है कि मैं इस बच्चे को बचाने के लिए क्या करूं। और तभी यांग बिना सोचे समझे उस मकड़ी पर जोर से किक मारता है जिससे वो मकड़ी वहां से तो दूर गिर जाती है। और जैसे ही वो उस बच्चे को बचा लेता है तभी वो मकड़ी फिर से उसके पीछे से आ जाती है। और तभी वो मकड़ी यांग को खाने के लिए तैयार थी, पर तभी उस मकड़ी पर पंच मारता है जिससे वो वहां से भागने लगता है। और तभी वो मकड़ी यांग पर अपने स्पाइडर से वहां के पत्थर उस पर फेंकने लगती है। और यांग कहने लगता है कि अगर मैंने जल्दी से इस बच्चे को नहीं बचाया तो ये यहीं पर मर जाएगा। और तभी यांग अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करता है और उस मकड़ी की टांग को भी तोड़ लेता है। और तभी यांग उस मकड़ी की जाल पर आग लगाता है जिससे यांग समझता है कि वो मकड़ी अब मर जाएगी। और वो उस बच्चे के सामने जाता है और तभी वो मकड़ी पीछे से अपने स्पाइडर से यांग को पकड़ लेती है। और जो मकड़ी होती है वो यांग को और भी ज्यादा इंजल्ट करने लगती है। तभी यांग उस स्पाइडर का पैर उखाड़कर उसके आंख पर मारता है और वो बिना टाइम वेस्ट के फिर से उस पर बहुत ही ज्यादा अटैक करने लगता है। और जब वो स्पाइडर को हरा देता है तो वो वहां से जाने लगता है। और तभी वो आदमी अपने बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। और यांग कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस मकड़ी के पॉइजन से तुम्हारा बेटा थोड़ी देर तक बेहोश हुआ है। और वो कहने लगता है कि मेरे पास कुछ एंटीडोट है जिससे मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा। जिस पर उस बच्चे के फादर कहने लगते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। और तभी यांग कहने लगता है कि आपको मुझसे ये एंटीडोट लेना जिससे आपका बेटा ठीक हो जाएगा और इस बच्चे को किसी हाकिम के पास भी दिखा
लेना। इस बात पर वो आदमी भी मान जाता है और तभी वो आदमी कहने लगता है कि क्या तुम अपने कपड़े निकाल सकते हो। ये चीज सुनकर यांग कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात पर वो आदमी कहने लगता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारे कपड़े सिलना चाहता हूँ तो तुम अपने कपड़े निकाल सकते हो। ये चीज सुनकर यांग भी मान जाता है और यांग कहने लगता है कि मिस्टर, आपकी वजह से मुझे ये सारे फ्लावर मिल गए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ यांग अपने गांव फिर से आ जाता है और वो अपने घर के सामने देखता है कि उसके क्लैन वाले उसके घर के बाहर सारे के सारे इकट्ठा हुए हैं और तभी यांग उन सब के साथ मिल जाता है। इस बात पर जो यंग मास्टर कहने लगता है कि इसके पास तो एक घर भी नहीं है। इस बात पर उसके क्लैन वाले कहने लगते हैं कि आपको पता है कि यांग के पास कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है और जो उसके क्लैन वाले हैं वो उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। ये सुनकर वो यंग मास्टर कहने लगता है कि क्या तुम ये सच कह रहे हो। ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि ये इस गांव को छोड़ के चले जाए। और तभी वो यांग को बुलाने लगता है पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, तो उसे लगता है कि उसकी डर की वजह से वो इस गांव को छोड़ दिया होगा। और तभी दो निंजा कहने लगते हैं कि जब यान को पता चला कि सुमो ही यंग मास्टर है तो वो यहाँ से भाग गया होगा। ये सुनकर वो यंग मास्टर कहने लगता है कि इस यहान के वजह से मेरी सेटिंग मुझे अब पसंद भी नहीं करती, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके घर को जला दो। और ये सुनकर उसके क्लैन वाले कहने लगते हैं कि आप ये क्या कह रहे हो। वो सारे के सारे लोग इस झोपड़ी को जलाने के लिए मना करते हैं। तो इस बात पर वो यंग मास्टर कहने लगता है कि अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मैं खुद ही इस झोपड़ी को जला दूंगा। और जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था पर तभी पीछे से यहान आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी झोपड़ी जलाने की जरूरत नहीं है। और तभी वो यंग मास्टर कहने लगता है कि मेरे साथ मेरे क्लैन वाले भी आए हैं तो इस यहान को इनको देखकर डर लग रहा होगा और वैसे भी ये मेरा क्या ही कर लेगा। और वो कहता है कि उस दिन तुमने मेरी बहुत ही इंसल्ट की थी तो आज मैं उस चीज का रिवेंज लेने आया हूँ। और तभी यंकाई उसके हाथ से वो मसाल छीन कर पानी में फेंक देता है और कहता है तुम्हारा गुस्सा उस मार्केट के मैनेजर से है। और वो यंग मास्टर कहने लगता है कि ठीक है, मैं तेरी झोपड़ी नहीं जलाऊंगा पर तू मुझसे 1v1 फाइट करेगा। तो इस बात पर यंकाई भी मान जाता है और वो कहता है कि पहले मुझे मेरी टोकरी रखने दो। और तभी उस यंग मास्टर के क्लैन वाले कहने लगते हैं कि तुम थोड़ा संभल के रहना, जो ये यंकाई है ये कभी भी फाइट में हार नहीं मानता, तो तुम इसे जम के मारना जिससे उसे पता चलेगा कि यंग मास्टर से भिड़ने का नतीजा क्या होगा। और तभी यंकाई भी बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बेवजह की फाइट नहीं करना चाहता, इससे अच्छा है कि तू यहाँ से निकल जा। सुनकर वो यंग मास्टर कहने लगता है कि तुमने ऐसे सोचने की हिम्मत भी कैसे की कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। और तभी यंकाई कहने लगता है कि तुम यहाँ के यंग मास्टर हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लड़ाई करने से तो अच्छा है कि तुम यहाँ से चुपचाप करके निकल जाओ। और तभी उसके पीछे से एक लड़का आता है और कहता है कि यंग मास्टर की तरफ से मैं फाइट करूंगा। ये देखकर यंकाई भी मान जाता है और तभी वो आदमी कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे 3 बार हरा दिया तो तुम इस फाइट के विनर होगे और अगर तुम हार गए तो तुम्हें इस गांव को छोड़ के जाना होगा। तो इस बात पर भी यंकाई मान जाता है और तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो इस टाइम भी यंकाई को देख रही होती है। और वो लड़की कहने लगती है कि यंकाई थोड़ा सा तो पावरफुल बन गया है पर वो किसी लेवल 5 के निंजा को कैसे मार देगा। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय।